तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वैंगलिन और ऑल्सर की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होंगी और अपना भाई वैंगलिन डिवाइन एम्परर भी बनेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन ने अपने संडे नाइट स्पेल का यूज कर ऑल्सर के 2 क्लोन्स और मास्टर वेट को मार दिया था और वर्मिलियन बर्डसेट के एल्डर्स भी यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें ताजिया से फाइट करना पड़ रहा था। और तभी ऑल्सर ने वैंगलिन को निपटाने के लिए एक हेडलेस पर्सन को समन कर दिया था। तो वैंगलिन ने भी अपने एटेनेल के अंदर से मास्टर वेट की सोल को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर तो ऑल्सर भी शॉक था। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में वैंगलिन जब भी मैजिकल आर्सेनल को यूज करता था वो हमेशा ये सेलेस्टियल एम्परर बायफैन की बहुत ज्यादा तारीफ करता था, क्योंकि उन्होंने इतने खतरनाक स्पेल को बना दिया था कि अगर इसका यूजर किसी भी बंदे को मारता है तो उसकी सोल को बुला सकता है अपने एनिमी से फाइट करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और जैसे मास्टर वेट की सोल बाहर आती है तुरंत ही वो जो हेडलेस पर्सन था उसके ऊपर चार्ज कर जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर वैंगलिन का जो सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी थी वो खत्म हो जा रही थी, क्योंकि इसे यूज करने के लिए काफी ज्यादा सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी का यूज करना पड़ रहा था। और होता अच्छा था कि वैंगलिन के पास एक्सट्रीम जॉन बाव की ओरिजिनल सोल थी, जिस वजह से वो उनके अंदर से सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी को निकाल पा रहा था। लेकिन वैंगलिन को आगे भी इसे यूज करना है तो वैंगलिन को और भी सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी चाहिए होंगी, क्योंकि इस फाइट में ये ओरिजिन एनर्जी शायद से खत्म हो जाए। और ऑल्सर जब ये देखता है तो तुरंत आसमान की तरफ पॉइंट करता है और आसमान में से एक जायंट ग्रीन स्नेक बाहर निकलता है, जो कि सीधा वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। और साथ ही एक किलिन भी यहाँ पर निकलता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ी हुई थी और वो भी वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर जाता है। और इन सभी ने मिलकर जो मास्टर वेट की ओरिजिन सोल थी उन्हें घेर लिया था। और वैंगलिन ने देखकर सोचने लगता है क्या वो बाकी के जो ऑल्सर के अवतार से जिन्हें की वैंगलिन ने मारा था उन्हें भी समन करे, लेकिन वैंगलिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि ऑल्सर काफी ज्यादा खतरनाक है और उसे लगने लगता है कि ऑल्सर यही सोच रहा होगा कि वो फाइट में उसके अवतार को यूज करे, लेकिन वैंगलिन ऐसा नहीं करता। और तभी वो जो पाइथन था वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो गया था, लेकिन देखकर वैंगलिन अपनी वर्मिलियन बर्ड को बाहर निकालता है और उससे उस पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जब ऑल्सर उस वर्मिलियन बर्ड को बाहर देखता है तो उसे एक स्माइल आती है, क्योंकि वो इसी का तो इंतजार कर रहा था। और वो बोलने लगता है मेरे हेवनली पेट 4 स्पीड के अंदर से सिर्फ ये जो वर्मिलियन बर्ड की स्पीड है उसी की कमी है, तो आज वो मुझे मिल जाएंगी। और तभी जो वर्मिलियन बर्ड थी वो ऑल्सर की तरफ आग बरसाने लगती है, लेकिन ऑल्सर इसे इग्नोर कर देता है और वो जो पाइथन था वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था उसे फॉलो करना चाहता था। लेकिन इस टाइम पर जो वैंगलिन था काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके एब्रोस के बीच एक फ्लैश होता है और तुरंत ही उसकी ओरिजिन सोल यानी कि अपनी एंशिएंट थंडर ड्रैगन की ओरिजिन सोल बाहर निकलती है, जो कि खतरनाक ही रोर करती है, जिस वजह से जो पाइथन था डर के मारे पीछे हटने लगता है। लेकिन यहाँ पर थंडर रिली बन जाता है, यानी कि यहाँ पर काफी सारे लाइटनिंग वगैरह गिरने लगती है और सीधा वो जो पाइथन था उसके ऊपर चार्ज हो जाती है। और ऑल्सर जब देखता है तो शॉक रह जाता है, लेकिन उसे वैंगलिन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एक पाम अटैक बनाकर वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर देता है और वो बोलने लगता है अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। तो देखकर एक जो वर्मिलियन बर्डसेट का एल्डर था वो वैंगलिन की हेल्प करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एंशिएंट ईविल ताजिया उन्हें रोक देता है। और वैंगलिन जब उस पाम अटैक को अपने सामने देखता है तो तुरंत वैंगलिन अपने अज़ुर लाइट शील्ड को बाहर निकालता है, लेकिन अज़ुर लाइट शील्ड भी कोलैप्स हो जाती है। ये देखकर वैंगलिन अपने गॉडस्लिंग स्पीयर को आगे की तरफ भेजता है, लेकिन ऑल्सर की पावर के सामने ये भी कुछ काम का नहीं था, वो भी बिखर जाता है। और जब वैंगलिन ने देखता है उसे पता था वो इस पाम अटैक से बच नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में मैडनेस आ जाती है और तुरंत ही वैंगलिन अपना जो थर्ड आई वाला स्पेल था उसके अंदर सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी उसे बाहर निकाल देता है और ऑल्सर को सीधा जो रेड लाइट थी घेर लेती है और ऑल्सर की जो बॉडी थी वो सीधा डिसिपेट होने लगती है। और ऑल्सर ने देखकर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है सोर्स ओरिजिन। और सिचुएशन को बिगड़ता देख एक जो वर्मिलियन बर्डसेट के एल्डर थे वो तुरंत ही वैंगलिन को बचाने के लिए अपनी ओरिजिन सोल को एक्सप्लोड करवा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस रेड आई वाली एबिलिटी को हटाने के लिए जो अपना ऑल्सर था वो अपने फोरहेड के ऊपर एक टैप करता है और उसने जो अपनी कल्टिवेशन सील कर रखी थी उसकी एक सील को ओपन कर देता है और ऑल्सर की कल्टिवेशन बढ़ने लगती है और फर्स्ट हेवन ब्लाइट के ऊपर पहुंच जाती है। और इस टाइम पर जो ऑल्सर था वो बुढ़ा नहीं बल्कि एक मिडिल एज मैन की तरह दिखने लगा था। और तभी ऑल्सर वैंगलिन को देखता है और बोलने लगता है वैंगलिन तुमने मुझे मेरी एक सील को ओपन करने के लिए मजबूर कर दिया, सच में तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए काबिल हो। और इस टाइम हमें स्पेस के अंदर दिखाई जाती है एक 10,000 कल्टिवेटर्स की आर्मी, जिसे एक व्हाइट रोब एल्डर लीड कर रहा था, जो की एक सेलेस्टियल लॉर्ड था जो कि अपना जोरियन सेलेस्टियल रन था वहाँ से था। लेकिन अब एक कल्टिवेशन अलायंस का एक एल्डर बन चुका था और उसके पीछे के जितने भी बंदे थे वो भी सेलेस्टियल्स थे। और हमें दूसरी तरफ वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर जो थे उनकी ओरिजिन सोल को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से यहाँ पर ही पहुंच रही थी। और फिर हमें ब्रिलियंट वाइल्ड लैंड का वो जो बुड्ढा था और मूविंग में थी वो भी दिखाए जाते हैं, जो कि सेम डीमन स्पिरिट लैंड की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे। और तभी हमें कल्टिवेशन अलायंस के एक फॉरबिडन लैंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े ट्रीज और ग्रास मौजूद थे। और तभी वहाँ पर हमें एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि स्पेस में तैर रहा था। और तभी यहाँ पर जो अपने वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये जगह थी अज़ुर ड्रैगन डिवाइन सेट की। और जैसे अपने डिवाइन एम्परर यहाँ पर आते तुरंत ही जो अज़ुर ड्रैगन के काफी सारे एल्डर्स थे वो बाहर आ जाते और रिस्पेक्ट में अपने डिवाइन एम्परर को ग्रीट करते। तो ये देखकर अपने जो डिवाइन एम्परर है उनसे बोलने लगते हमारे वर्मिलियन बर्ड का एक बंदा अवेकन हो चुका है, तो मैं यहाँ पर होली ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ। तो देखकर वो एल्डर बिना किसी देरी के उनकी बात मान लेते और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाते और ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं सीधा डीमन स्पिरिट लैंड की तरफ। और
डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर हमें वैंगलिन को दिखाया जाता है और उस एल्डर ने जो एक्सपोर्ट करा था, यानी कि वर्मलैंड बर्डसट के बंदे ने एक्सपोर्ट करा था, उस वजह से जो ऑल्सिर था उसे पीछे खिसकना पड़ा था और इस टाइम पर वैंगलिन को बचने का मौका मिल गया था। और हम इस टाइम पर वैंगलिन को देखते जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो चुका था, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वैंगलिन की विल थी इसलिए वो इतना जल्दी हार नहीं मान सकता था। और हमें बाकी के 5 एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि ताजा के ऊपर अटैक करने लगे थे और वो अपने जो सेट के पुराने ट्रेजर्स थे उन्हें भी यूज करते, लेकिन भाई ताजा काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके डेविल स्पेल्स जितने भी बंदे थे उन्हें निपटाए जा रहे थे। ये निर्वाणा शैटर के बंदे भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इन बंदों की कल्टिवेशन ही क्या थी, ये निर्वाणा शैटर के अर्ली स्टेज मिड स्टेज के ऊपर थे और ताजा तो भाई अलग ही बंदा है। और इस टाइम पर तो ऑल्सिर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो वैंगलिन की तरफ देखता और बोलने लगता है, तुम अब मुझसे हारने के बाद सुकून से मर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे मेरे फर्स्ट ड्रिल को ओपन करना पड़ा। ये तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है, समझो। और ऑल्सिर जैसे अपना कदम आगे बढ़ाता है, खतरनाक स्टॉर्म पैदा हो जाता है जो कि वैंगलिन को काटने के लिए आगे चला जाता है। ये देखकर वैंगलिन अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देता है और थोड़ा पीछे खिसक जाता है, लेकिन तभी वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से कई सारे शॉट्स को बाहर निकाल देता है और साथ ही अपने थर्ड गॉडस्लिंग वॉर चैरेट को भी बाहर निकाल देता है। और वॉर चैरेट के अंदर से बटरफ्लाई बाहर निकलती है जो कि अपने विंग्स को फ्लैप करने लगती है, जिसके अंदर से लॉ की पावर बाहर निकलने लगती है। लेकिन ऑल्सिर बस अपना एक स्पेल बोलता है, जिस वजह से जितनी भी फ्लाइंग शॉट्स थी वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है और एक ड्रैगन का फॉर्म लेकर सीधा वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाती है। लेकिन वो बटरफ्लाई वो जो ड्रैगन था उसे खत्म कर देती है और ऑल्सिर फिर से एक स्पेल बोलता है, जिस वजह से बटरफ्लाई भी कांपने लगती। तो देखकर वैंगलिन वो जो बटरफ्लाई थी उसके ऊपर अपना ब्लड डालता है और बोलता है, थर्ड सील ओपन। लेकिन ये बटरफ्लाई चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, ऑल्सिर के सामने कुछ भी नहीं था और ऑल्सिर बड़ी स्पीड में वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। उसके आईब्रोज के बीच वो पॉइंट कर वैंगलिन को निपटाई देने वाला था और ये जो अटैक था काफी ज्यादा खतरनाक था। और भले वैंगलिन के पास एंशिएंट गॉड बॉडी हो, उसकी सोल एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की हो जो कि काफी पावरफुल है, लेकिन ऑल्सिर की इस अटैक के सामने वैंगलिन कुछ भी नहीं था। लेकिन वैंगलिन भी अपना हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर था, तुरंत ही अपने पास एक शॉर्ट शीट को बाहर निकाल देता है। लेकिन ऑल्सिर के फिंगर के सामने वो जो शॉर्ट शीट थी जैसे ही टकराती है तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है और वैंगलिन इस वजह से काफी दूर गिरा हुआ चला जाता है। लेकिन इस टाइम पर जो वैंगलिन की बॉडी थी वो उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर खतरनाक इंजरीज हो चुकी थी। उसकी ओरिजिनल सोल भी डैमेज थी, ओरिजिनल सोल भी सीरियसली इंजर थी। लेकिन वैंगलिन की भाई विल पावर थी, हेवन डिफाइंग नेचर था, वो फिर भी रेजिस्ट करने का ट्राई करता है। वो बोलने लगता है, मैं मर नहीं सकता। लेकिन ऑल्सिर बड़े स्पीड में टेलीपोर्ट होकर वैंगलिन के सामने अपर हो जाता है। वैंगलिन को किल करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी जमीन से एक शैडो बाहर निकलता है जो कि पूरे टैटू से कवर किया गया था और यही कोई और नहीं बल्कि टाशान था जो कि वहाँ पर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, जो भी मेरे लॉर्ड को टच करेगा वो मेरा एनिमी है। और तुरंत वो एक तालिस्मान का यूज करता है और वैंगलिन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दूर लेकर भागने लगता है और ऑल्सिर का जो अटैक था वो पे ले लेता है, जिस वजह से टाशान काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है। लेकिन वैंगलिन को उसने सेफली बचा लिया था। लेकिन इस टाइम पर जो टाशान था वो भी थोड़ा सा इंजर हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड बाहर आ चुका था। और इस टाइम पर हम बिगेट को देखते जिसकी बॉडी की जो ऑल्सिर के अवतार से उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन जो लेजी था बीच में आकर जो बिगेट की सोल थी उसे बचा लेता है, लेकिन बिगेट की भी जो बॉडी थी वो भी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि ऑल्सिर के जो क्लोज थे वो भी काफी पावरफुल थे। लेकिन मास्टर हॉलोविड आकर इन दोनों को बचा लेते, लेकिन वो भी इंजर हो जाते। और इस टाइम पर सभी लोग इंजर हो चुके थे, जैसे कि अपने सितुरान भी इंजर हो चुके थे। और हम ताजिया को दिखाया जाता है जो कि अपने एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम था मून बरियल। और इस स्पेल यूज करते के साथ ही वो जो 5 एल्डर थे वो पीछे खिसके चले जाते, उनके जो होली ट्रेजर्स थे वो भी खत्म हो जाते, यानी कि इन जो 5 एल्डर्स के वाइट ट्रेजर्स थे वो एक झटके में ही कोलैप्स हो जाते। वो अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देते और उनके जो 100 डिसाइपल्स थे जो कि एक फ्लेम जाइंट बनाकर ताजिया के ऊपर अटैक किया था, उनके ओरिजिनल सोल भी उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, वो भी सीरियसली इंजर हो जाते। और तभी जो ऑल्सिर था वो घुरते हुए टाशान को देखता है और बोलने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम बाहर आओगे, क्योंकि जो ऑल्सिर था उसने जमीन के अंदर से पहले टाशान को फील कर लिया था। लेकिन उसे लगा था कि टाशान फाइट में नहीं आएगा। लेकिन तभी टाशान वैंगलिन को देखने लगता है और वो भी इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका इस फाइट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वैंगलिन को उसने ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि भाई वैंगलिन उसका मास्टर था। भले उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हो, लेकिन फिर भी वैंगलिन ने उसके ऊपर एहसान किए थे, जिस वजह से वैंगलिन को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो तुरंत ही ऊपर आ गया था वैंगलिन को बचाने के लिए। लेकिन तभी वैंगलिन टाशान से बोलता है, तुम मुझे छोड़ो और ब्रिगेड और बाकी लोगों को बचाओ, क्योंकि वैंगलिन जानता था टाशान इस ऑल्सिर के सामने कुछ भी नहीं। ऑल्सिर का ज्यादा खतरनाक है। भले टाशान के पास होली टैटू है, लेकिन फिर भी ऑल्सिर के सामने नहीं टिक सकता था। ऑल्सिर उसे 2-3 अटैक में निपटा सकता था, तो टाशान को यहाँ से साइड भेज देता है। तो टाशान भी ब्रिगेड की हेल्प करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इस टाइम पर वैंगलिन अपनी शॉर्ट शीट को देखता है जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उसके अंदर से एक रस्टी स्वॉर्ड बाहर दिखने लगती है और वैंगलिन ऑल्सिर को गुस्से से देखने लगता है। और इस टाइम पर जो प्लेनेट सोलाकू वाला जो पुराना फीड वैंगलिन था, जो खतरनाक वाला था, वो फाइनली अब जाग चुका था। और वैंगलिन जैसे ही खड़ा होता है अपने आयरन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और ऑल्सिर को देखता है और बोलने लगता है, मुझे लास्ट बार टीचर कहने दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि ये मेरी सर्वाइवल की फाइट है, अगर मैं मारा गया तो मुझे वापस से सुजाकू प्लैनेट के ऊपर बरी कर देना, ये मेरी आपसे लास्ट विश है। और मेरे फ्रेंड वगैरह को बाद में मुझे मारने के बाद कुछ मत करना। तो ऑल्सिर भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी वैंगलिन एक खतरनाक हंसी हंसता है जो कि ओरोगेंस की हंसी थी और वो चिल्लाते हुए
बोलता है ऑल सीयर। और इस टाइम पर जो वैंगलिन की बॉडी और सोल थी वो ब्रेक होने की कगार पर थी, लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं, आयरन स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है और ऑल सीयर के ऊपर चिल्लाते हुए स्लैशेस मारने लगता है और रुकता नहीं, एक के बाद एक स्लैशेस मारने लगता है और वैंगलिन ऐसे जो 1 स्लैशेस थे वो मार देता है। और इस टाइम पर वैंगलिन अपने मुंह से का सारा ब्लड बाहर थूक देता है, उसका जो आर्मर था वो भी खत्म हुआ जा रहा था। ऐसे कर वैंगलिन 23 स्ट्राइक को मार देता है और वैंगलिन रुकता नहीं। इस टाइम पर उसकी जो लिमिट थी वो उसके ऊपर था, लेकिन वैंगलिन फिर भी रुकता नहीं, 24वीं स्ट्राइक भी मार देता है और उसके बॉडी के अंदर से क्रैकलिंग साउंड आने लगी और उसके आंखों में से ब्लड बाहर निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, 25वीं स्ट्राइक भी मार देता है। उसके चेस्ट से इस टाइम पर ब्लड बाहर निकलने लगता है, वैंगलिन की बॉडी कांपने लगती है, लेकिन इस टाइम पर जो वैंगलिन की विल पावर थी इस वजह से वो अभी तक झुका नहीं था, वो अभी भी स्ट्राइक मारने रहता है। 26वीं स्ट्राइक भी मार देता है और ऑलसीयर देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो वैंगलिन से बोलने लगता है मेरी जिस हिसाब से अभी के लिए पावर है तुम्हें ऐसे ही 30 स्ट्राइक करनी होंगी, तब शायद मुझे कुछ हो सकता है, नहीं तो ये मेरे सामने यूजलेस है। और इस टाइम पर जो वैंगलिन था उसका विजन धुंधला होने लगा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वैंगलिन फिर भी रुकता नहीं और 27 स्ट्राइक भी मार देता है और रुकता नहीं, ऐसे ही 28, 29, फिर 30, 31, 32, 33 ऐसे स्ट्राइक मारते रहता है। वैंगलिन रुकता नहीं, बस स्ट्राइक मारता रहता है। और इस टाइम पर वैंगलिन की पूरी पावर समझ लो खत्म हो गई थी, उसकी ओरिजिन सोल की वो समझ लो जिस तरह के भी उसके पास की पावर थी वो सभी खत्म होने के कगार पर थी। और लास्ट वाली 33 स्ट्राइक वैंगलिन आखिरकार मार ही देता है, जिस वजह से जो पूरा डिमन स्पिरिट लैंड था ना वो ही हिलने लगता है, मान लो कि ऐसा चीरने लगता है, कोलैप्स होने लगता है और ये सभी स्ट्राइक ऑलसीयर के ऊपर जाकर टूट पड़ती है। एक भयानक धमाका होता है जिस वजह से जो स्काई था वो तक हिलने लगता है। और इस टाइम पर सभी लोग अपनी फाइट को छोड़ देते हैं और इधर की तरफ देखने लगते हैं और सीतोनान जब देखता है उसके आंखों से जैसा ब्लड बाहर निकलने लगता है और बोलने लगता है वैंगलिन। और ये जितने भी स्ट्राइक ऑलसीयर को लगे हुए थे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, उसने अपने एशियन ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ था, भले उसके कपड़े वगैरह फट चुके हुए अटैक की वजह से, लेकिन वो बस थोड़ा सा इंजर हुआ था। और इस टाइम पर जो वैंगलिन था हवा में से नीचे गिरने लगा था, क्योंकि अब वो खतरनाक एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी ओरिजिन सोल की एनर्जी वगैरह जो कुछ भी एनर्जी उसके पास थी वो सभी खत्म हो चुकी थी। और इस टाइम पर वैंगलिन की में अभी भी हेवन डिफाइंग नेचर चमक रहा था, मतलब कि वो मर रहा भी था, तो हेवन डिफाइंग बनकर मतलब कि किसी के सामने झुका नहीं, मर रहा भी है तो सामने वाले को उसने भी मजबूर कर दिया अपनी फुल पावर को यूज करने के लिए। और अब वैंगलिन को लीमोन वगैरह सभी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि उसके फादर दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वो उसे बुला रहे हो। और फिर उसे याद आता है उसने सितुनान और जावे का जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं किया, इसलिए वो उनसे माफी मांगता है। और फिर ऐसे ही कर वैंगलिन नीचे गिर जा रहा था, लेकिन तभी आसमान में मूविंग में और वो जो ओल्ड था यहाँ पर होते और वैंगलिन को मूविंग में जैसे नीचे गिरता हुआ देखती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो तुरंत वैंगलिन को अपने बाहों में पकड़ लेती है। और इस टाइम पर वो पहली बार फेस टू फेस वैंगलिन से मिल रही थी और उसके दिल के अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स थी, लेकिन जो मूविंग में थी वो अपने पास एक जेट बॉटल को बाहर निकाल देती, इसके अंदर की खतरनाक पिल थी और वो सीधा उसे वैंगलिन के होठों से लगा देती, जो कि एक वाइट गैस बनकर वैंगलिन के बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, जिस वजह से वैंगलिन की जो चोटें थे वो हिल होने लगती है। और इस टाइम पर मूविंग में खास ज्यादा कोल्ड नजरों से ऑलसीयर की तरफ देखने लगती है, जैसे कि उसके सामने कोई भी वैंगलिन को मार नहीं सकता जब तक वो जिंदा है। और ऑलसीयर जब इसे देखता है तो शॉक रह जाता है और पीछे हटते हुए बोलने लगता है ब्रेट वाइडन भी क्या इस मामले में इंटरफेयर करना चाहता है। तो देखकर वो जो बुड्ढा था वो तो ऑलसीयर के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, जैसे कि उसके लिए ऑलसीयर बच्चा हो, और एंशिएंट डेविल ताजा की तरफ नजर घुमाता है और बोलने लगता है मेरा ओपोनेंट है, और तुरंत ही वो एंशिएंट डेविल ताजा की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। और एंशिएंट डेविल ताजा को भी ये जो बंदा है ऐसा समझ रहा था जैसे कि वो उसके सामने बच्चा है, यानी कि ये बंदा अपने आप को खास ज्यादा पावरफुल मानता था, मतलब कि ये उतना पावरफुल है भी। और एंशिएंट डेविल ताजा जैसे इस बुड्ढे को देखता है शॉक रह जाता है और बोलने लगता है तुम अभी तक मरे नहीं। तो देखकर वो जो बुड्ढा था वो शांति से बोलने लगता है ब्रदर किंगलिन ने मुझे उस टाइम पर बचा लिया था, और भले ही हमारी जो दुश्मनी हो गहरी है लेकिन फिर भी मुझे उनका डेब्ट तो चुकाना ही पड़ेगा, उन्होंने मुझे एक बार बचाया था तो फिर मैं भी उन्हें एक बार बचाऊंगा। और ऐसे बोलकर बुड्ढा आगे बढ़ जाता है। तो देखकर एंशिएंट डेविल ताजा इस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बीच हमें लूमियो को दिखाया जाता है, सॉरी मूविंग को दिखाया जाता है, जो कि सीधा ऑलसीयर के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाती है। तो देखकर ऑलसीयर भी गुस्से में आगे की तरफ चार्ज कर जाता है और बोलने लगता है भले ब्रिलियंट वाइड रेलमी मेरे सामने आ जाए, मैं इस वैंगलिन को फिर भी निपटा कर ही रहूंगा। और मूविंग ने तो ऑलसीयर को अपने सामने कुछ भी नहीं मान रही थी, वो तुरंत ही अपने 8 क्लोन्स को यहाँ पर बुला लेती है, यानी कि उसकी यही टेक्निक थी। तो उसके 8 क्लोन्स यहाँ पर अपेयर हो जाते, जो कि 9 क्लोन्स अपेयर होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें पता है क्लोन के साथ क्या हुआ है। और इस टाइम पर मूविंग में एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सेल बनाने लगती, जो कि उसके 8 क्लोन्स बनाने लगती, और वो यहाँ पर की जो ओरिजिन एनर्जी थी उसे सेल करे जा रही थी ताकि ऑलसीयर ओरिजिन एनर्जी यूज ना कर पाए। और ऑलसीयर इसे देखकर शौक था, लेकिन मूविंग में उसे देखकर बोलने लगती तुम्हारे जो हेवनली फेट फिंगर वगैरह है ना, जो भी तुम्हारे हेवनली फेट स्पेल्स है वो मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे, और मैं अगर चाहूँ तो तुम अपनी ओरिजिन एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकते। और ये बोलते के साथ यहाँ पर एक अलग सी सील बन जाती, जिस वजह से जो भी ऑलसीयर के पास एक्सटर्नल ओरिजिन एनर्जी थी, यानी कि वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी थी, वो उसे अब यूज नहीं कर सकता था, बस उसकी खुद की जो उसके अंदर ओरिजिन एनर्जी थी वो उससे अटैक कर सकता था। और जब ऑलसीयर इस स्पेल को देखता है वो शॉक रह जाता है और उसे पता था जो ब्रेट वाइट के सेंटेस है उनके पास एक खतरनाक स्पेल है, जिस वजह से कि वो सामने वाले बंदों की जो ओरिजिन एनर्जी रहती है उसे ही काट देती है। और ये जो स्पेल था वो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आया था, जो कि ब्रेट वाइट सेंटेस के पास हमेशा ही रहता था, मतलब कि जो भी
सेंटर रहेंगे उनके पास रहेगा। और इस टाइम पर जो मूविंग में ऑल से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो बैंगलिन की तरफ एक बार भी नहीं देखती। बस उसे कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन था, लेकिन एक डर भी था जिसे कि वो समझ नहीं पा रही थी। और बैंगलिन उसके लिए फेमिलियर भी था और स्ट्रेंजर भी था। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो बैंगलिन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। और इस पेनफुल फीलिंग की वजह से वो रातों रातों ही जाग जाती थी, क्योंकि उसके माइंड में इस वजह से काफी ज्यादा दर्द होता था। तुम्हें याद ही होगा भाई, वो वैंपिंग और बैंगलिन का क्या मसला है, उसी वजह से। और ऑल्सर के स्पेल्स अब मूविंग पे काम नहीं करने वाले थे, तो देखकर जो ऑल्सर ट्राइडर से 3 रे ऑफ फ्लैश को निकालता है और सीधा मुंह बिंगवे के ऊपर उससे अटैक कर देता है। और तब हम बैंगलिन को देखते हैं और वो जैसे अपने सामने मुंह बिंगवे को देखता है, उसे ल्यूमे की याद आ जाती, समझ लो उसके सामने ल्यूमे थी बैंगलिन के लिए तो। और उसे अपने अंदर एक अलग ही पेन होने लगता है। लेकिन बैंगलिन अपनी इंजरीज को हील करने के लिए तुरंत ही लोटस पोजीशन के अंदर बैठ जाता है। और भले बैंगलिन जो था अब काफी ज्यादा एक्सर्ट हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था ऑल्सी से फाइट करने के लिए, लेकिन बैंगलिन अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी वो जो अज़ुर लाइट की शील्ड थी, एक लाइफ सेविंग ट्रेजर उसके अंदर था, जो कि 8 स्टार एशियन गॉड का लाइफ सेविंग ट्रेजर था। तो बैंगलिन उसे यूज करने का फैसला करता है, क्योंकि वो स्पेल का ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि एक 8 स्टार एशियन गॉड का लाइफ सेविंग स्पेल है, तो नॉर्मल सा स्पेल तो नहीं होगा। और बैंगलिन वैसे भी मूव बिंग में का कोई एहसान लेना नहीं चाहता था। तुरंत ही बैंगलिन अपनी जितनी भी एशियन गॉड की पावर थी वो शील्ड के अंदर डाल देता है, मतलब कि अब वो पीसेस में बढ़ गया था। लेकिन फिर भी बैंगलिन उसके अंदर उस स्पेल को यूज करने के लिए अपने एशियन गॉड की पावर जितनी भी थी वो डालने लगता है, जिस वजह से बैंगलिन की एशियन गॉड की एनर्जी कम पड़ने लगती है। सीधा उसके जो एशियन गॉड स्टार्स थे वो डिम पड़ने लगते हैं, और जो 5वां स्टार था वो तो लगभग जैसे ही खत्म होने आ गया हो। और इस टाइम पर हम बैंगलिन के आई के अंदर देख पाते हैं एक ब्लू लाइट, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और ऑल्सिर का जो पिलर था जिसके अंदर से वो हेडलेस पर्सन को बाहर निकाला करता था, अब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बैंगलिन की उस पावर की वजह से। और तभी डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर वो जो सिलिस्टल था, जो कि अलायंस में एक एल्डर था, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके पीछे सेलेस्टल्स की आर्मी थी, और उसके लिए जो ये ऑल्सिर था और एशियन डेविल था वो दोनों ही दुश्मन थे। और अब ये जो सिलेस्टल थे किंगलिन के अंडर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अब किंगलिन जब से यहाँ से चले गए थे उनकी अलग इज्जत बढ़ गई थी, यानी कि सिलेस्टल की अब बाहर अलग इज्जत थी, जिस वजह से वो किंगलिन को फिर से जिंदा होना नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो इस डेविल को किंगलिन की बॉडी के ऊपर ऐसे कब्जा भी करने नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो डेविल भी उनके लिए एक थ्रेट ही था, तो वो उसे भी निपटा देना चाहते थे। और जैसे ये सेलेस्टियल लॉर्ड यहाँ पर आता है, वो चिल्लाता है दाओ रिफाइनमेंट, और उसके बोलते के साथ यहाँ पर एक फॉर्मेशन अपर हो जाता है, जिसके अंदर से एक एशियन स्वॉर्ड बाहर निकलने लगती है, जो कि सीधा उस डेविल और ऑल्सिर के ऊपर जाकर अटैक कर देती है। और हम बैंगलिन को देखते हैं जो कि मूविंग के सामने से आगे चला जाता है सीधा ऑल्सिर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी ब्लू लाइट की पावर लेकर। लेकिन ऑल्सिर जब देखता है तो बोलने लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, तो मैं आज तुम्हारी विश पूरी करता। और मूविंग में कुछ बोलना चाहती थी बैंगलिन से, लेकिन तभी बैंगलिन की कॉल वॉइस आती है, जो कि उससे बोलने लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और तुम्हारा जो एहसान है मैं उसे कई गुना कर वापस लौटा दूंगा। और मूविंग का चेहरा ये देखकर फेल पड़ जाता है, वो बस देखकर अपने होठों को काटने लगती है। लेकिन वो चिल्लाते बैंगलिन से बोलने लगती है बैंगलिन मैं उसे देखना चाहती हूँ, यानी कि ये वैंगपिंग को देखना चाहती थी। लेकिन जैसे वैंगपिंग का नाम उसके सामने आता है बैंगलिन के सामने, उसके दिल में एक अलग ही दर्द उठने लगता है। लेकिन बैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं उसे देखने के लिए। और ये बोलते के साथ ही बैंगलिन ऑल्सिर के ऊपर अटैक कर देता है, देखकर मूविंग में गुस्से में आकर फिर से सिलेस्टियल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और हम बैंगलिन को देखते हैं जो कि ऑल्सिर के सामने आ जाता है, और बैंगलिन के बॉडी के अंदर से वो ब्लू लाइट बाहर निकलने लगती है। और बैंगलिन ऑल्सिर से बोलते हैं ऑल्सिर अब हमारी बैटल खत्म होती है। और उसके बोलते के साथ ही जो लाइट के शेड के टुकड़े थे वो उसके पास आकर फ्यूज हो जाते हैं, और पूरे एरिया में एक लाइट बनकर डिसअपीयर हो जाता है। और ऑल्सिर को एक खतरनाक के डेंजर का एहसास होता है, वो तुरंत ही अपने आईब्रोज के बीच के ऊपर टैप करता है और दूसरी जो सील थी उसे ओपन कर देता है, यानी कि अब जो ऑल्सिर की पावर है उसे हेवंस ब्लाइट के ऊपर चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्काई से एक जायंट फिस्ट नीचे गिरता है, जो कि सीधा ऑल्सिर को जमीन पर दे मारता है, जिस वजह से ऑल्सिर को तो खतरनाक ही पेन होता है। और ये जो डीमन स्पिरिट लैंड था उसके ऊपर एक अलग स्पेस आ जाता है, यानी कि अब डीमन स्पिरिट लैंड खत्म हो जाता है। और यहाँ पर एक अलग ही सीन बनने लगता है। यहाँ पर हम एक वर्टेक्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर खतरनाक ही एंशिएंट बिल्डिंग्स वगैरह थे। एक ब्लड रेड लैंड दिखने लगता है, जहाँ पर की काफी सारे ऊंचे जो जायंट्स थे वो थे, और एक कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट ऑर्डर के बंदे थे, यानी कि एंशिएंट डेविल, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट गॉड के बंदे थे। और हम यहाँ पर एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड को भी देख पाते हैं, और उसके साथ ऐसे ही 100 और जायंट एंशिएंट गॉड थे जो कि 8 स्टार वाले थे। लेकिन उनके सामने एक और एंशिएंट गॉड खड़ा हुआ था, जो कि इन 8 स्टार एंशिएंट गॉड से भी काफी ज्यादा बड़ा था, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। और ये जो 8 स्टार एंशिएंट गॉड थे उसके सामने तो एंड की तरह थे। और यहाँ पर के जितने भी लोग थे सभी लोग इस इल्यूजन में फंस चुके थे, मानो इस स्पेल में फंस चुके थे। और यहाँ पर जो एंशिएंट ऑर्डर की फाइट चढ़ी थी, यानी
की डेविल डिमंस एंशिएंट गॉड वगैरह की सभी लोग ही तीनों की फाइट चल रही थी आपस में। तो वो सभी लोग ही इसमें फंस चुके थे जितने भी लोग थे। और यहाँ पर के जो एंशिएंट डेविल एंशिएंट गॉड वगैरह थे वो इन लोगों को भी निपटाने लगते। यहाँ पर जितने भी बंदे थे इस वजह से मारे जाने लगते, सेलेस्टियल्स भी मारे जाने लगते। और वो ब्रिलियंट व्हाइट का जो मैन था वो ये देखकर शॉक रह जाता है और बोलने लगता है ड्रीम ऑफ एंशिएंट टाइम्स, यानी कि ये जो स्पेल था इसका नाम ही यही था, ड्रीम ऑफ एंशिएंट टाइम्स। और जो बुड्ढा था इसके बारे में थोड़ा सा जानता था। और जब एंशिएंट डेविल देखता है तो पूरी तरह से कांप जाता है। और हम ऑल्सिर को देखते हैं जो कि जमीन से उठने का ट्राई करता है। और इस टाइम पर उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देता है, लेकिन गुस्से में वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है वैंगलिन तुम कहाँ पर। और इस टाइम पर जो उसकी सेकंड सील थी फाइनली पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी, जिस वजह से उसके अंदर से खतरनाक पावर बाहर निकलने लगी थी। इस टाइम पर जो ऑल्सिर था वो मिडिल एज से एक यंग मैन दिखने लगा था, यानी कि 30 साल के आसपास दिखने लगा था। और ये उसकी सेकंड हेवंस ब्लाइट की पावर थी। और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है वैंगलिन मेरे सामने आओ। लेकिन तभी जो ऑल्सिर था उसके सामने काफी ज्यादा बड़ा, यानी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा एशियन गॉड का जायंट था वो आ जाता है। और वैंगलिन बोलने लगता है मैं तुम्हारे ठीक सामने ही हूँ। और ये आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो कल्टिवेटर्स थे उनके कानों से खून निकलने लगा था। और ऑल्सिर जैसे ऊपर देखता है उसकी डर की मारे पैंटे गीली हो जाती है, मतलब कि वो सोचने लगता है उसने अपने सामने क्या ही देख लिया। और उसके सामने का जो फिगर था वो उसे पूरी तरह से देख नहीं पा रहा था। तुम समझ सकते हो कि फिर वो जायंट कितना ज्यादा ही बड़ा होगा। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी लोग ही पागल हो चुके थे इस सिर को देखकर। और वो जो सिलेशन लॉर्ड था डर के मारे सच में मैड हो गया था, यानी कि सिर्फ इसे देखकर ही, क्योंकि ये जो पावर थी वो सह नहीं सकता था। और ये जो बड़ा सा जायंट था जो कि इस टाइम पर वैंगलिन ने वो एक खतरनाक पंच ऑल्सिर के ऊपर मारता है, जिस देखकर ऑल्सिर की फट जाती है और ट्राइडन को सामने फेंकता है। लेकिन ट्राइडन तो भाई उसके सामने कुछ भी नहीं था, जैसे कि ट्राइडन उसके सामने खिलौना हो। और तुरंत ही वो जो जायंट था उसका पंच ऑल्सिर से हिट हो जाता है। और ये जो प्राइमोरियल बैटल ग्राउंड थी वो फाइनली खत्म हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर हमें दिखाया जाता है एंशिएंट डेविल ताज और ऑल्सिर को। इस टाइम पर ऑल्सिर काफी ज्यादा इंजर्ड था और एंशिएंट डेविल उसे संभाल रहा था। एंशिएंट डेविल की भी फट चुकी थी, वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन तभी ऑल्सिर था एंशिएंट डेविल से बोलने लगता है थैंक यू, क्योंकि भाई ये दोनों ही मिलकर एक दूसरे को बचाया था, नहीं तो ये दोनों ही मारे जाते। और हम वैंगलिन को देखते जिसके हाथ में की वो जो ऑल्सिर था उसका ट्राइडेंट था। लेकिन इस टाइम पर जो वैंगलिन था पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब कि उसके पास कोई भी पावर नहीं बची थी फाइट करने के लिए। लेकिन अभी भी वैंगलिन खड़ा हुआ था फाइट के लिए, जैसे कि वो किसी से डरता ना और मूविंग में। और वो जो ओल्ड मैन था जो कि वैंगलिन को ऑर्डिनरी कल्टिवेटर समझता, अब उसे समझ आया था कि भाई वैंगलिन क्या चीज है। और सभी लोग वैंगलिन का जो स्पेल था उसे देखकर शॉक रह गए थे। कोई भी वैंगलिन के पास जाना नहीं चाहता था और वैंगलिन का नाम अब काफी ज्यादा फेमस होने वाला था। लेकिन अब जो ऑल्सिर था उसे समझ आ गया था वो वैंगलिन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता और तुरंत ही वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता। लेकिन तभी स्काई से जो अपने वर्मिलियन बर्ड के डिवाइन एम्परर थे फाइनली पूरी आर्मी के साथ नीचे आते, यानी कि उनके पीछे थी अज़र ड्रैगन की आर्मी, ब्लैक टोर्टोइस की आर्मी और उनकी वर्मिलियन बर्ड की आर्मी, और साथ ही जो अपना व्हाइट टाइगर उसकी भी आर्मी, पूरी आर्मी लेकर वो यहाँ पर आ जाते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलने लगते कौन है जो कि मेरे फ्यूचर डिवाइन एम्परर को मारने की हिम्मत करता है। और डिवाइन एम्परर वैंगलिन को देखकर एक स्माइल देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ की फाइट देखी थी कि वैंगलिन भाई कितना खतरनाक ऑल्सिर से फाइट किया था। और तभी डिवाइन एम्परर बोलने लगते अभी बैटल खत्म होगी। और तुरंत अपने पास एक व्हाइट स्टोन को बाहर निकालते हैं जो कि एक ब्लड ड्रॉप में बदल जाता है। और जो ब्रिलियंट व्हाइट के ओल्ड मैन थे वो ये देखकर समझ जाते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेट का सबसे पुराना और पावरफुल ट्रेजर है, जिसे कि होली ट्रेजर कहा जाता है। और तभी ये जो ब्लड ड्रॉप था फायर में बदल जाता है जो कि एक वर्मिलियन बर्ड का फॉर्म ले लेता है। और तभी एजर ड्रैगन सेट के जो एल्डर्स थे वो अपने पास से एक वुड के टुकड़े को बाहर निकालते हैं जो कि एजर ड्रैगन में बदल जाता है और एक साइड हट जाता है। और फिर ब्लैक टोर्टोइस और व्हाइट टाइगर सेट वो भी सेम ऐसे ही करते हैं और चारों की जो अवतार थे वो बन जाते हैं, यानी कि जैसे वर्मिलियन बर्ड का बना था वैसे सभी के अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर जो ब्लैक टोर्टोइस सेट था उनका सबसे ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उनका जो होली ट्रेजर था वो यहाँ पर नहीं था, क्योंकि तुम्हें पता है कि उनके जो एम्परर है उन्होंने धोखा दे दिया और अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। और इस टाइम पर ऑल्सिर और एंशिएंट डेविल ताजा की फटी पड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे कि भाई उनके सामने उनका फादर खड़ा है, क्योंकि उनके सामने वाला जो बंदा है कोई मामूली बंदा नहीं है। और तुरंत ये जो चारों स्पिरिट थे ये सीधा ही ऑल्सियर और जो अपना डेविल था उसके ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाते हैं। और ऑल्सियर देखकर चिल्लाते हुए बोलने लगता है ओनली फेट 7 कलर टाइगर स्पिरिट, और उसके बोलते के साथ ही यहाँ पर टाइगर ड्रैगन टोर्टोइस ऐसे ही समन हो जाते हैं। सिर्फ उसके पास वर्मिलियन बर्ड थी वो फिर नहीं होती, यानी कि ऑल्सियर भी काफी खतरनाक बंदा था। उसने भी सेम 4 डिवाइन सेट के जैसे स्पिरिट्स को बना रखा था, लेकिन 4 डिवाइन सेट के जो ट्रेजर है वो अलग लेवल पर है और ऑल्सियर के ये मामूली से बनाए हुए स्पिरिट थे वो होली ट्रेजर्स के सामने क्या ही टिक पाएंगे। और जो एंशिएंट डेविल ताजा था देखकर डर जाता है, क्योंकि वो इन ट्रेजर्स के बारे में जानता था। वो इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल जो था सन मून स्टार ट्रिपल बरियल, और इसके बोलते के साथ ही स्टारलाइट और मूनलाइट के बाद एक जायंट सन जैसी बॉल यहाँ पर दिखाई देने लगती है, जिस वजह से और ये सीधा डिमन स्पिरिट लैंड के अंदर बढ़ने लगती है। लेकिन डिवाइन एम्परर को ये देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वैंगलिन से बोलते देखो वैंगलिन हमारे होली ट्रेजर के सिर्फ 3 स्टाइल है,
लेकिन इन्होंने हमारे जो सेट को हमेशा के लिए जिंदा रखा है। मतलब कि इन तीन स्टाइल की पावर काफी खतरनाक है। और इस टाइम पर जो वैंगलिन था वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोकता है और अपने सामने वाली जो फाइट थी उसे देखने लगता है। और अचानक से जो चारों बीस्ट थे वो एक एक वेपन के अंदर बदल जाते, जैसे कि अपना अजर ड्रैगन ब्लू स्पेयर के अंदर बदल जाता है, व्हाइट टाइगर एक गोल्डन ब्लेड के अंदर बदल जाता है, वर्मलेन बर्ड एक रेड लॉन्ग शॉट में बदल जाते हैं, और जो ब्लैक टोटिस था वो एक ब्लैक एक्स में बन जाता है। और इस वजह से ऑलसीर और एंशिएंट डेविल जो ताजिया था उसके सभी स्पेल खत्म हो जाते हैं। और तभी डिवाइन एम्परर चिल्लाते हुए बोलने लगते होली ट्रेजर्स प्रेजेंटो वन, और उनके बोलते के साथ ही सभी ट्रेजर्स एक वेपन में बदल जाते हैं जो कि एक जाइंट लॉन्ग शॉट थी, और वो तुरंत ही इन दोनों के ऊपर चार्ज हो जाती है। और एंशिएंट डेविल ताजिया की आंखों में ये देखकर साफ साफ डरता। और यहाँ पर कल्टिवेशन अलायंस के जितने भी बंदे थे भाई उनकी फटी पड़ी थी फुल डिवाइन सेट की पावर को देखकर। मतलब कि ये जो ट्रेजर है अभी इनकी फुल पावर भी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ अपने जो डिवाइन एम्परर है वो अपने एक सोल के पीस के साथ आए हैं। तो तुम समझ सकते हो कि जो अपने डिवाइन एम्परर अपने प्राइम में रहे होंगे तो भाई क्या ही खतरनाक रहे होंगे। ऐसे ही वो पूरे ब्रिलियंट व्हाइट को रूल नहीं करते थे। और ब्रिलियंट व्हाइट का जो बुड्ढा था और मूविंग में थी वो भी देखकर शॉक थे। और जो ब्रिलियंट व्हाइट का बुड्ढा था वो ये जानता था जो ब्लैक टोटाइस का जो ट्रेजर है अभी वो रियल नहीं है, उसका यानी कि इस टेक्निक के अंदर वही फ्लॉ है। और वो जानते थे कि जो रियल ट्रेजर है वो कहाँ पर है, कल्टिवेशन अलायंस में, क्योंकि जो ब्लैक टोटाइस है वो कल्टिवेशन अलायंस में आया था। यानी कि ब्लैक टोटाइस डिवाइन एम्परर उसने 4 डिवाइन सेट को धोखा दे दिया था। और तभी देखकर एंशिएंट डेविल जो ताजिया था वो किंगलिन की बॉडी को छोड़ता है, अपनी शैडो को बाहर निकालता है, ऐसे भागने लगता है। मतलब कि अब उसे किंगलिन की बॉडी भी नहीं चाहिए थी, बस उसे यहाँ से भागना था। तुम समझ सकते हो कि डेविल कितना डर चुका होगा। लेकिन वो जो लॉन्ग शॉट थी सीधा डेविल की शैडो को पियर्स कर दी थी। और ऑलसीर में देखकर डर गया था और तुरंत ही बोलने लगता है। हेवन फेट के साथ ही कलर्स बाहर आए और उसके बोलते के साथ ही जो रेड ऑरेंज और जितने भी कलर्स रहते हैं वो फाइनली बाहर आ जाते हैं, जो कि आपस में जुड़कर एक रेनबो लाइट बन जाते हैं। और वो लाइट एक वर्टेक्स में बन जाती है और उसके अंदर हम 3 वुडन शेल को देख सकते थे। और ऑलसीर उनसे एक डायग्राम बनाने के लिए यूज करता है और उनसे एक डायग्राम बनाने लगता है। और देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो चिल्लाता है और बोलने लगता है ये बंदा तो दाव बनाने के लिए फेट को बोरो कर रहा है। और तभी वो जो वुडन शेल थे एक ऐसी पावर निकालने लगते जिस वजह से वो जो लॉन्ग शॉट थे एक पल के लिए रुक जाती है। और वहाँ पर जो ब्रिलियंट व्हाइट का वो जो ओल्ड मैन था वो देखता है हैरान हो जाता है और बोलने लगता है इस ऑलसीर ने खुद की दाव का रास्ता ढूंढ लिया है। मतलब कि ये जो ऑलसीर था खतरनाक बंदा था, उसने दाव भी अलग तरीके से बनाया था। और डिवाइन एम्परर भी जब ये देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, तो तुरंत अपने होली ट्रेजर की थर्ड स्टाइल को यूज करते हैं, जिस वजह से जो पूरा स्काई था वो आग से भर जाता है, फ्लेम से भर जाता है। और तुरंत ये जो फ्लेम थी ऑलसीर के ऊपर चार्ज हो जाती है और ऑलसीर वो जो वुडन शेल थे उन्हें अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है और तुरंत एक बैंग होता है। लेकिन ऑलसीर इस वजह से अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देता है, काफी ज्यादा पीछे गिरा हुआ चला जाता है। और वो जो लॉन्ग शॉट थी रुकती नहीं, सीधा ताजिया का जो फोरहेड था उसके ऊपर जाकर चुप जाती है, सीधा उसके फोरहेड के अंदर घुस जाती है। और ताजिया जो किंगलिन थे उनके बॉडी के अंदर ही सील हो जाता है और अब वो उनके बॉडी से बाहर भी नहीं आ सकता था, उनके बॉडी के अंदर ही वो सील हो चुका था। लेकिन जो डिवाइन एम्परर थे उनकी भी इस वजह से हालत खराब हो गई थी, क्योंकि होली ट्रेजर्स के थर्ड स्टाइल के लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए रही थी। और उनकी तो बस सोल का एक फ्रेगमेंट था जो कि यहाँ पर आया था और उसने काफी ज्यादा पावर को यूज कर दिया था, जिस वजह से उनकी थोड़ी सी सोल ट्रांसफरेंट होने लगती है। लेकिन वो रुकते नहीं और अपने लॉन्ग शॉट को फिर से जो ऑलसीर था उसके ऊपर अटैक करने निकले भेज देते हैं। और ऑलसीर अपने सामने अपने मौत को देख पा रहा था तो तुरंत ही अपने माथे के ऊपर की थर्ड सील को भी आधे से ज्यादा ओपन कर देता है और तुरंत ही यहाँ पर वो स्पेस को फाड़ देता है और उसके अंदर से भागकर निकल जाता है। मतलब कि ऐसे भाग गया था और ऑलसीर थर्ड एवंस ब्लाइट के ऊपर था, उसकी जो थर्ड सील थी वो थर्ड एवंस ब्लाइट की थी। लेकिन फिर भी ऑलसीर को भागना पड़ा। तो तुम सोच सकते हो कि अपने डिवाइन एम्परर का सिर्फ यहाँ पर सोल का फ्रेगमेंट है, फिर भी ऑलसीर को भागना पड़ा। और जब डिवाइन एम्परर देखते हैं कि ऑलसीर ऐसे भागकर चला गया तो उन्हें थोड़ा अफसोस होता है और वो बोलने लगते हैं मैं अगर मेरी जवानी में रहता तो इस बच्चे को बताता, लेकिन इस टाइम पर मेरी हालत खराब है तो ये बच्चा भागकर चला गया। और तभी डिवाइन एम्परर वो जो ओल्ड मैन था ब्रिलियंट व्हाइट का उसकी तरफ देखने लगते और मनी मना ऐसे बोलने लगते हैं कि आप तेरी बारी तो आएगा। लेकिन भाई वो तो सरेंडर कर देता है, वो इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था। भले वो अपने जो डिवाइन एम्परर है उनसे फाइट कर सकता था, लेकिन उसे उन होली ट्रेजर्स की पावर पता थी तो इसलिए वो फाइट में नहीं पड़ता। वो ऐसे निकलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जो ये एंशिएंट डेविल था वो सील हो चुका था। लेकिन जो मूविंग में थी वैंगलिन से वैंगपिंग को दिखाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन वैंगलिन तो उसकी तरफ देखने भी नहीं लगता। और जो डिवाइन एम्परर थे जब ये देखती तो थोड़ा सा शॉक तो रहते, लेकिन वैंगलिन जो अपने डिवाइन एम्परर थे उनसे बोलने लगता है मुझे ऐसे लेकर चलो। लेकिन वो जाने से पहले उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन्हें सेव करने के लिए बोलता है डिवाइन एम्परर को, जैसे कि अपने सितुनान पॉइजन से इन्फेक्टेड थे उसे भी अच्छा करने के लिए बोलता है। डिवाइन एम्परर इसके लिए मान जाते हैं और बोलने लगता है कि यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बॉडी खो दी है। तो ये देखकर जो अपने डिवाइन एम्परर थे वो बोलने लगते हैं कोई बात नहीं, उन्हें हम बॉडी बनाकर दे देंगे। फिर वैंगलिन बोलता है मेरा इस डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर 13 नाम का एक डिसाइपल है, उसे भी लेकर आओ। तो डिवाइन एम्परर इसके लिए भी मान जाते हैं और फिर वैंगलिन ये भी बोल
बोलता है कि इस लेडी ने मेरी हेल्प की थी, यानी कि मूविंग में ने एक पिल से। तो डिवाइन एम्परर बोलने लगते उसे रिपेयर करने का हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन मूविंग में ये देखकर आगे आते और वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलने लगती, वैंगलिन वो मेरा भी बेटा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन वैंगलिन देखकर गुस्से में पलटता है और उससे बोलता है तुम उसके लायक नहीं हो। और ये बोलते के साथ ही जो वैंगलिन था अपनी इंजरीज को और सप्रेस नहीं कर पाता और फाइनली वो बेहोश हो जाता है। तो जो अपने डिवाइन एम्परर थे वो वैंगलिन को ऐसे लेकर निकल जाते और सभी लोग ऐसे जा चुके थे। लेकिन जो मूविंग में थी अपने मुंह से ब्लड बार थूक देती है, वो घुटनों पर बैठ जाती है और उसे बस वैंगलिन को एक बार देखना था। लेकिन वैंगलिन ऐसे चला गया था और वो जो ओल्ड मैन थे उन्हें मूविंग में को ऐसा देखकर थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। लेकिन वो मूविंग में को ऐसे लेकर चले जाते हैं। और सेलेस्टियल एम्परर क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जो अलायंस स्टार सिस्टम था वो एकदम से शांत हो गया था। लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक ही जो तूफान था वो चलने लगा था कि कल्टेशन अलायंस जो उसे काफी ज्यादा खतरनाक नुकसान हुआ। मास्टर वर्ड मारा गया और उनका एक सेलेस्टियल लॉर्ड वो तो पागल हो गया और कहीं गायब हो गया। और इसी के साथ उन्होंने कई सारे सेलेस्टियल्स को हमेशा के लिए खो दिया। यानी कि जो वैंगलिन था डिवाइन एम्परर से बोला था कि मुझे इन सेलेस्टियल की सोल्स भी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो डिवाइन एम्परर ने उन्हें कुत्तों की तरह मारा था और सोल्स निकालकर वैंगलिन को दे दिए थे। और एक खबर जो पूरा अलायंस स्टार सिस्टम था उसके अंदर फैल जाती है कि जो 4 डिवाइन सेक्ट है वो फाइनली वापस बाहर आ चुका है। और जो मॉन्स्टर से वो जानते थे कि जो ये 4 डिवाइन सेक्ट है किस किट की मूल्य है, मतलब कि कितना खतरनाक है। और ये न्यूज में फैल जाती है कि जो 1 मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर है उन्होंने जो 4 एवोनी ट्रेजर का यूज कर अलायंस के जो ऑल्सिर थे उन्हें बहुत बुरी तरह से इंजर कर दिया और ऑल्सिर को भागना पड़ा। और सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन को भी उन्होंने सील कर दिया और ये न्यूज काफी खतरनाक तरीके से फैलने लगती है और 4 डिवाइन सेक्ट की इमेज और ज्यादा ऊपर बढ़ने लगती है। और जो ऑलिवन था उसने भी अटैक करना बंद कर दिया था। लेकिन जब वो देखते हैं कि अलायंस इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि अलायंस का ऐसा था कि अगर उन्हें कोई मारने के लिए ट्राई करता है तो वो सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। लेकिन इस टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ऑलिवन ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और अलायंस अभी भी शांत था। उन्होंने अपने आप को सील कर रख दिया था, अपने पूरे हेडक्वार्टर को सील कर रख दिया था। और इस बात का फायदा उठाकर जो ऑलिवन था उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था और अलायंस हेडक्वार्टर इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। जिस वजह से अलायंस के जो कुछ सेक्ट है जैसे की कॉर्ड सेक्ट था वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता, यानी कि अब वो अलायंस का पार्ट नहीं है ऐसा बोलकर अपने को ही कर देता है और बोलने लगता है कि ऑलिवन उनके ऊपर अटैक न करे। तो ये देखकर बाकी की जो सेक्ट थे वो भी ऐसा ही करने लगते हैं क्योंकि ऑलिवन उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। तो वो अलायंस से खत्म होने लगते हैं, वो अलायंस को ही छोड़ देने लगते हैं। जैसे कि और 2 सेक्ट थे जैसे कि रैंक 8 की कल्टिवेशन कंट्री जो कि 2 थे, राइजिंग क्लाउड और राइजिंग फ्लूड, ये दोनों ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते और ऐसे बहुत सारे सेक्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते। लेकिन जो अलायंस था फाइनली उसके हेडक्वार्टर का जो फॉर्मेशन था अचानक से खुल जाता और उसमें से ऑर्डर निकलता है जोमो को किल करो। और जोमो ही वैंगलिन ने मतलब कि वैंगलिन का बैकग्राउंड जो भी था वो सब कुछ सामने आ जाता है और वैंगलिन को किल करने का ऑर्डर निकल जाता है। जो भी अलायंस को उसकी सोला कर देंगे उससे काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जो अलायंस था सभी सेट को धमकी देता है कि 60 सालों तक ऑलिवन को उन्होंने नहीं रोका तो उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा और जो उनकी मदद करेंगे उन्हें काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे अलायंस की तरफ। और उनके सेट के जो बंदे है वो अलायंस में एल्डर भी बन सकते हैं और अलायंस जो था काफी अच्छे ट्रेजर्स को भी अनाउंस करता है जो भी उनके साथ ऑलिवन से फाइट करेगा। और अलायंस ने ये भी ऑर्डर दे दिया था कि अगर कोई उनसे गद्दारी करता है तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो सेट थे उन्हें जानबूझकर इस फाइट में पड़ना ही पड़ता है। लेकिन जो अपने मास्टर प्रिंस पार्ट थे वो भी रुकते नहीं, वो भी अलायंस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी थे, यानी कि वो फाइट ही नहीं रुक रहे थे, उनकी फाइट चली जा रही थी। और तब हमें इस टाइम पर ईस्टर्न रीजन के एक बर्निंग स्टार फील्ड के अंदर वैंगलिन को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट स्टेन के ऊपर जो कि कल्टेशन करता हुआ बैठा हुआ था। और अभी वैंगलिन फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था, उसकी जो ओरिजिन सोल की इंजरीज थी उसे हील करे जा रहा था। और उसके पीछे एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे जो कि अपने डिवाइन एम्परर थे, जो कि अपनी ओरिजिन एनर्जी वैंगलिन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, जिस वजह से वैंगलिन की बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हुआ जा रहा था। और जो अपने वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर थे वो वैंगलिन को बोलने लगते हैं कि हर डिवाइन एम्परर को वर्मिलियन बर्ड के 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना पड़ता है और ये प्राइमल टाइम से चलता आ रहा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है। और तभी वैंगलिन अपने आंखों को खोलता है और वैंगलिन को यहाँ पर आए 2 साल हो चुके थे और वैंगलिन इस टाइम पर अपने आप को काफी अच्छी तरीके से हील कर चुका था। और वैंगलिन ने अपना जो अवतार था उसे अपने बॉडी से अलग कर दिया था और उसकी ओरिजिनल बॉडी एक प्लैनेट के अंदर चली गई थी कल्टेशन करने के लिए और वो अपने अवतार में फायर ओरिजिन एनर्जी डाले जा रहा था। इस टाइम पर वैंगलिन के पास इतनी पावर आ गई थी कि वो निर्वाणा क्लेंजर स्टेज के ऊपर कदम रख सकता था। लेकिन वैंगलिन को अभी तक डोमेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए वो निर्वाणा क्लेंजर नहीं बन सकता था। उसे पहले डोमेन की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी तभी वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और तभी जो अपने डिवाइन एम्परर थे वो वैंगलिन के बैक के ऊपर हाथ रखते, उसके अंदर अपनी ओरिजिन एनर्जी को डालने लगते और बोलने लगते वर्मिलियन बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन इसे कल्टिवेट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और तभी डिवाइन एम्परर वैंगलिन से बोलने लगते हैं कि आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो वैंगलिन इसके लिए मान जाता है। तो तुरंत ही वैंगलिन के आसपास बिल्ली जैसी आवाजें गूंजने लगती है, वहाँ पर काफी ज्यादा आग फैलने लगती है और ये साउंड खतरनाक ही था। यहाँ पर की जो स्टार फील्ड थी उसके अंदर गूंजे जा रहा था, यानी कि वैंगलिन का जो थंडर पावर थी वो भी यहाँ पर थी और फायर पावर भी थी। और हमें यहीं पर ही जो ब्रिगेड था वो दिखाया जाता है जो कि अभी कल्टिवेट कर रहा था और उसके लिए
दिखाएंगे जो अपने डिवाइन एम्पर थे उन्होंने बॉडी बनाकर दे दी थी, जो कि पहले वाली बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल थी। और हमें यहीं पर एक डेजर्ट प्लैनेट के ऊपर मास्टर हॉलीवुड को दिखाया जाता है, जो कि एक वर्टेक्स के अंदर अपनी बैठे हुए कल्टिवेशन कर रहे थे। और वो बोलने लगते हैं वैंगलिन से मिलने के बाद मेरी किस्मत खराब ही हो गई, लेकिन वैंगलिन का जो संडर 9 स्पेल था और दूसरे स्पेल्स थे वो उनसे इतना ज्यादा डर गए थे कि वैंगलिन से पंगा लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और वैंगलिन ने इनके ऊपर का जो मार्क था उसे हटा दिया था। और हमें स्टारफील्ड के कोने के अंदर सीतुनान को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा अपडेटेड हो चुका था इस हेट की वजह से, और वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए अपने आप को ठंडा रख पा रहा था। और जो अपने डिवाइन एम्पर थे उन्होंने काफी सारा पॉइजन जो सीतुनान था उसके बॉडी के अंदर से निकाल दिया था, जिस वजह से सीतुनान की इंजरीज कुछ हद तक हील हो चुकी थी। सीतुनान का जो पॉइजन था कुछ हद तक खत्म हो चुका था। और सीतुनान का पॉइजन पूरी तरह से खत्म करने के लिए यहाँ पर एक और एल्डर भी था, जो कि निर्वाणा शैटर्ड स्टेज का था, और वो सीतुनान के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। और जो सीतुनान था वो एक आइस क्यूब बना लेता है और उससे लिपट जाता है, और वो बोलने लगता है हाय यहाँ पर कहीं तो गर्मी है। लेकिन तभी वो जो एल्डर था वो गुस्से से सीतुनान से बोलता है डिवाइन एम्पर ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारा जो पॉइजन है उसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिसे देखकर जो सीतुनान था उसे गुस्सा आ जाता है और वो मनी मानी इस एल्डर को कोसने लगता है, लेकिन उसे पता था कि जो डरे उसके भलाई के लिए ये कर रहा है। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि वो जो व्हाइट स्टोन था उसके अंदर की जो हीट थी उसे एब्जॉर्ब करने लगा था। और वो जो ओल्ड मैन थे जो अपने डिवाइन एम्पर थे वो वैंगलिन से बोलने लगते हैं मैं काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुका हूँ और मैं ज्यादा दिन का मेहमान अब नहीं बचा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बढ़ने से पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे सीख लो ताकि मैं ये सेट तुम्हें सौंप सकूँ। जो देखकर वैंगलिन भी उनसे बोलने लगता है डिवाइन एम्पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वैंगलिन ने डिवाइन एम्पर को अजर ड्रैगन डिवाइन एम्पर है उनके बारे में बता दिया था कि वो रेन सेलेस्टियल रेल्म के अंदर कहीं पर सीले, लेकिन अपने जो डिवाइन एम्पर थे वो जानते थे कि रेन सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाने के लिए उन्हें कल्टिवेशन अलायंस से एक स्टोन लाना पड़ेगा, एक स्टोन लाना पड़ेगा रेन स्टोन, तभी वो रेन सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जा सकते। तो फिर वैंगलिन अपने जो डिवाइन एम्पर थे उनसे किंगशुई के बारे में पूछने लगता है, देखकर जो अपने डिवाइन एम्पर थे वो बोलने लगते हैं कि शायद अलायंस हेडक्वार्टर के पास उसे लास्ट में देखा गया था और वहाँ पर जो सीलिंग लगी हुई है शायद से वो किंगशुई की वजह से ही है। मतलब कि भाई जो अपने किंगशुई है ना वो सीधा अलायंस हेडक्वार्टर में घुसे हुए है और इस वजह से ही जो अलायंस है ना वो ऑलियन से फाइट नहीं कर पा रहा, सीधा अलायंस में जाकर वो उनके एल्डर को निपटाए जा रहे हैं अपने किंगशुई। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और भाई तुम बहुत बड़े थे ना तौसेन वो कब आएगा? तो भाई नेक्स्ट आर्क जो है वो उसी का ही आ रहा है, मतलब कि यहाँ से आगे अब तौसेन के ऊपर ही फोकस होने वाला है और ये देखने में तो काफी ज्यादा ही मजा आएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर तुम 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा।